फिर दो ही थे, शाबाश साजिद खान, शाबाश नोमान, शाबाश टीम पाकिस्तान। पाकिस्तान की होम ग्राउंड पर तारीखी फतह, पिंडी टेस्ट में इंग्लैंड को 9 विकेटों से शिकस्त। तीसरे दिन ही पिंडी टेस्ट जीत लिया। 19 साल बाद होम ग्राउंड पर इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीत ली। 9 साल बाद इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान ने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। इंग्लिश टीम दूसरे इनिंग्स में 112 रन पर ढेर। पाकिस्तान को जीत के लिए 36 रन का आसान हदफ मिला। 1 विकेट के नुकसान पर ही पूरा कर लिया। कप्तान शान ने छक्का लगाकर टीम को फतह दिलाई। साजिद खान और नुमान अली ने बैटर्स को टिकने न दिया। मजमूई तौर पर साजिद खान ने 10 और नुमान ने 9 विकेटें हासिल की। रेहान अहमद 7, बेन स्टोक्स और जेमी स्मिथ 3-3, जैक क्रॉली 2, बेन डकेट 12, ओलिपॉप ने 1 रन बनाया। जो रूट 33 और हैरी ब्रूक 26 रन बनाकर नुमाया रहे। सेंचुरी मेकर सऊद शकील मैन ऑफ द मैच करार पाए। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का एहसास साजिद खान के पास। पाकिस्तान ने आखिरी होम टेस्ट सीरीज जनवरी 2021 में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जीती थी। पाकिस्तान को 2024 में ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड और बांग्लादेश से भी होम ग्राउंड पर सीरीज में नाकामी हुई। पाकिस्तान की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में बेहतरी, टीम की 1 दर्जे तरक्की, 8वें से 7वें नंबर। साजिद और नुमान से गोरे परेशान। पिंडी में मुल्तान टेस्ट का एक्शन रिप्ले। सुपर हिट स्पिन जोड़ी ने दोनों मैचेस में 39 विकेटें हासिल की। नुमान ने 20 और साजिद ने 19 खिलाड़ियों को छलता किया। साजिद खान पिंडी स्टेडियम में 10 विकेटें लेने वाले पहले स्पिनर बन गए। टेस्ट की तारीख में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर का एक भी गेंद न कराना भी रिकॉर्ड बन गया। दोनों स्पिनर्स ने सिर्फ बॉलिंग ही नहीं, बैटिंग में भी खूब किरदार निभाया। पाकिस्तान की फतह में नुमाया किरदार अदा किया। साजिद खान ने 48 और नुमान अली ने 45 रन बनाए। साजिद खान का धोबी पट का एक्शन भी सबको भा गया। कप्तान शान मसूद ने कहा, नुमान और साजिद ने शानदार बॉलिंग की। साजिद खान बोले, कमबैक का प्रेशर था, विकेट अच्छी थी। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने कहा, अगले मैचेस में टीम की कारकर्दगी पर भरपूर तवज्जो देंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी ने 30वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठा लिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। ऐवान सदर में आलीशान तकरीब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा, तीनों मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान और आला हुकाम की शिरकत। चीफ जस्टिस ने हल्फ बर्दारी के बाद सदर और वज़ीर आज़म के साथ चाय पी, मेहमानों से भी मिले। 3 साबिक चीफ जस्टिस भी तकरीब में आए। सवाल का जवाब देते हुए इफ्तिखार चौधरी ने कहा, हम आज भी इसी इदारे में हैं। हल्फ बर्दारी के बाद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सुप्रीम कोर्ट आमद, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने 1990 में कानूनी करियर का आगाज़ किया। 2016 से 2018 तक पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नए चीफ जस्टिस को मुबारकबाद। कहा, इनका तजर्बा, दानिशमंदी, कानूनी इल्म कानून की बालादस्ती को मजबूत बनाने में रहनुमाई करेगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जुडिशल कमीशन के भी चेयरमैन बन गए। जजेस कमेटी की भी तश्कील 9। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जस्टिस मुनीब को वापस ले आए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी जजेस कमेटी के सरबराह होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर कमेटी में शामिल। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का सुप्रीम कोर्ट की तमाम अदालतों को लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस फराहम करने का फैसला। लाइव स्ट्रीमिंग की सर्विस साइलिन की रजामंदी से मशरूत होगी। ओवरसीज पाकिस्तानी साइलिन भी अपने मुकदमात की समाअत बराह रास्त देख सकेंगे। इसराइल के ईरान पर फ़ज़ाई हमले, बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। दारुल हुकूमत तेहरान, शिराज और करज पर फ़ज़ाई हमले। कई मकामात पर आग भड़क उठी, 2 अहलकार जाँ हक। इसराइल का ईरानी मिसाइलों के निज़ाम और फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। ईरान का इसराइल को मुँह तोड़ जवाब देने का भी ऐलान। किसी बड़े नुकसान की तरदीद कर दी। कहा, हमले में ज़्यादातर ड्रोन इस्तेमाल किए गए जिन्हें गिरा दिया गया। किसी भी फौजी तनसीब को निशाना नहीं बनाया जा सका। तल अवीव अब जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। ईरान ने फ़ज़ाई ऑपरेशन कुछ देर मुअत्तल रखने के बाद बहाल कर दिया। ईरान पर हमले के साथ ही सेहूनी क़यादत पर खौफदारी। इसराइली वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और बड़े फौजी अहदेदार ज़ेर ज़मीन बंकर्स में चले गए।
पाकिस्तान की ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान पर इसराइली जहारियत पर तशवीश का इजहार। कहा ऐसी कार्रवाइयाँ खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं। ये कार्रवाइयाँ खुद मुख्तारी के उसूलों और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान अमन के हुसूल में ईरान और दीगर हमसाया मुल्कों के साथ खड़ा है। तमाम फरीकैन मज़ीद कशीदगी से बचने के लिए तहम्मुल से काम लें। सऊदी अरब की ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। कहा ईरान पर हमला मुल्की खुद मुख्तारी आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। फरीकैन ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करें। मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान, मलेशिया की भी ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मसम्मत। अमरीका ने इसराइली हमलों से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा इसराइल के ईरान पर हमलों में अमरीका हिस्सा नहीं ले रहा। असम्बली जायज़ नहीं है, इसका दोबारा इंतखाब होना चाहिए, जायज़ इंतखाब होना चाहिए ताकि आवाम की हकीकी राय सामने आ सके। जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जारहाना अंदाज है, क्या ऐसा एक सियासतदान का होना चाहिए? मेरे ख्याल में हमसे सबक सीखना चाहिए, खैर हो जाएगा। हमने अभी भी अपोजिशन में फरीक बनकर बातचीत की है, हुकूमत का हिस्सा बनकर तो बात नहीं की। 26वें आईनी तरमीम के असल मसौदे में मवाद था जो निकाल दिया गया, अगर उसी को दोबारा किसी और तरमीम के ज़रिए से मुसल्लत करने की कोशिश की गई तो ज़ाहिर है कि फिर वो नाकाबिल कबूल होगा। मौलाना फजलुर रहमान का फिर मुल्क में नए इलेक्शन का मुतालबा वाज़े किया। अपोजिशन में बैठे हैं और बैठे रहेंगे। मौजूदा असम्बली नाजायज़ है, यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। खुशाब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा PTI क़यादत को हमसे सीखना चाहिए। बानी PTI से मिलने अडयाला जेल जाने की बात क़बल अज़ वक्त है। हमने अभी भी अपोजिशन का फरीक बनकर बात की, हुकूमत का हिस्सा नहीं बने। 26वीं आईनी तरमीम के मुसवदे में असल मवाद को किसी और तरमीम में शामिल नहीं करने देंगे। 26वीं आईनी तरमीम की वजह से ये भी उम्मीद पैदा हुई है, बल्कि ये यकीन है कि अब पाकिस्तान को दोबारा उन चोर रस्तों से निशाना नहीं बनाया जाएगा जिनसे पहले बनाया जाता रहा। PTI एक ऐसी जमात का, एक ऐसे इंतशारी टोले का रूप धारे हुए है कि वो किसी बात पे ना किसी के साथ बैठने को तैयार है, ना किसी के साथ गुफ्तगू करने को तैयार है, ना किसी बात के ऊपर मुत्तफिक होने को तैयार है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद चोर दरवाजे बंद हो गए। 2017 में मुंतखब वज़ीर आज़म की हुकूमत को गैर आईनी तरीके से ख़त्म किया गया। उम्मीद है पाकिस्तान को अब चोर रास्तों से निशाना नहीं बनाया जाएगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान बहरानी कैफियत से निकल आया। अदम एतमाद की कामयाबी के बाद जब हुकूमत मिली, पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब था। मरियम नवाज की अली अमीन गंडापुर पर नाम लिए बगैर तनकीद। तकरीब अलबरदारी के बाद गुफ्तगू में वज़ीर आला पंजाब ने कहा जो कल तक कहते थे हम चीफ जस्टिस को नहीं मानेंगे, वो आज यहाँ आया हुआ है। जो जजेस गुज़श्ता रोज़ नहीं आए थे वो सब आज आ गए हैं। ये इदारे के मफाद में है, ये अच्छी बात है। पूरा जोर लगाएंगे बानी PTI को जेल से निकालकर KP ले जाएं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं बुशरा बीबी से मशवरे ज़रूर हुए हैं, उन्होंने सियासी कमेटी के इजलास की सदारत नहीं की। बुशरा बीबी जहां भी होती सिक्योरिटी हमने ही देनी थी। एक सवाल के जवाब में कहा पुलिस वैन पर हमले का वाक़या जाली ड्रामा है, अदालत ने उन्हें छोड़ दिया था, ये ड्रामेबाजी बंद करें। नए चीफ जस्टिस हमारे सूबे से हैं, इसलिए हल्फ बर्दारी में शिरकत की। अगर जस्टिस मंसूर अली शाह ने उन्हें कबूल कर लिया है तो फिर हमें भी एतराज़ नहीं करना चाहिए। अडयाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर आयद पाबंदी खत्म। मुलाकातों पर 25 अक्टूबर तक पाबंदी लगाई गई थी। सिक्योरिटी वजूहात और दहशतगर्दी के पेश नज़र मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई थी। पाकिस्तान मजबूत आलमी मालियाती ढांचे का ख्वाहां है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दौलत मुश्तरका सरबराहान मुमलिकत के इजलास से खिताब। कहा पाकिस्तान जमहूरियत इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी का पाबंद है। तनाज़ात के हल पे दौलत मुश्तरका के किरदार की कदर करते हैं। तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने के लिए मसनूई सहानत के इल्म का सहारा लेना होगा।
सिंध हाई कोर्ट का एमडी-कैट टेस्ट 4 हफ्तों में दोबारा लेने का हुक्म। एमडी-कैट मुबैना बाज़ाब्तियों के केस में मुख्तसर फैसला सुना दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, कोई खेल न खेला जाए, हम बच्चों के सर पर तलवार लटकने नहीं दे सकते, मैकेनिज्म कॉम्प्रोमाइज हुआ है। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा, जो ताकतवर लोग हैं उनके हाथों में आप लोग खेल रहे हैं, अगर पीएमडीसी इस्तीफा दे तो फिर बात अलग हो जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास ज़रूरी पैदावार में इजाफे के लिए टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्हिसार की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में राइस की पैदावार में इजाफा मुतवक्किल है। पैदावार में इजाफे के लिए जदीद और साइंटिफिक तरीक़ाकार और मशीनरी का इस्तेमाल किया जाए। बलोचिस्तान में घोस्ट मुलाजमीन के गिर्द घेरा तंग। पशीर में 65 असातिज़ा मुलाजमत से बरतरफ। हुकाम के मुताबिक बरतरफ असातिज़ा अरसे दराज से ड्यूटी पर नहीं आ रहे थे, तनख्वाहें वसूल कर रहे थे। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने 800 असातिज़ा को बरतरफ करने का हुक्म दिया था। जन्नत नज़ीर वादी पर भारतीय कब्जे के खिलाफ दुनिया भर में कश्मीरी कल यौम स्याह मनाएंगे। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का कहना है कि मकबूजा कश्मीर का खुसूसी स्टेटस ख़त्म हो गया। मकबूजा कश्मीर के आवाम को हक़ के खुद इरादिया दिया जाए। कश्मीरी रहनुमा मशाल मलिक ने कहा, मकबूजा कश्मीर में काले क़वानीन नाफिज हैं। कश्मीरी आवाम कर्फ्यू के साए में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नायक सैफ अली जंजुआ शहीद। हिलाल कश्मीर का 76वां यौम शहादत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का शहीद को खराज अकीदत। ISPR के मुताबिक नायक सैफ अली जंजुआ ने 1948 की जंग में पीर कलेवा पोस्ट का बहादुरी से दिफा किया। कोटली आज़ाद कश्मीर में नायक सैफ अली जंजुआ शहीद के मज़ार पर दुआया तकरीब। ब्रिगेडियर मोहम्मद हारून और ब्रिगेडियर उस्मान अली ने शहीद के मज़ार पर फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। KP में डेंगू ने पंजे गाड़ लिए। यौमिया 100 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट। अक्टूबर में 2000 मरीज सामने आ चुके। पेशावर समेत 7 अजला हाई रिस्क करार। लाहौर की मसरूफ तरीन शहरा पर सरेआम डकैती। टाउनशिप में मोटरसाइकिल सवार डाकू ने कार सवार को लूट लिया। सड़क किनारे खड़ी गाड़ी को असलहे के जोर पर लूटा। डाकू सामान से भरा बैग लूटकर फरार, मुकदमा दर्ज। देर आए दुरुस्त आए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की टीम की जीत पर बेहद खुश। खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट से मुलाकात, मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी ने कहा, आप मुत्तहिद होकर खेले तो कामयाबी ने कदम चूमे। शुरू दिन से ही टीम वर्क की ज़रूरत पर जोर दिया। जीत की टीम और कौम को बहुत ज़रूरत थी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की टेस्ट सीरीज़ जीतने पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। कहा, कौमी टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। क्रिकेटर्स भी खुश। बाबर आजम ने कहा, नोमान और साजिद के हैरत अंगेज टर्न अराउंड से पाकिस्तान ने ग्रैंड कम बैक किया। वसीम अकरम ने कहा, ये फतह पाकिस्तान को आगे लेकर जाएगी। वकार यूनस ने साजिद खान और नोमान को हीरो करार दे दिया। प्रोफेसर हफीज ने कहा, साजिद और नोमान ने बहुत चेहरों को बेनकाब कर दिया। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने कहा, स्पिन विकेटों पर पाकिस्तान गालिब आ गया। भारत 12 साल बाद होम ग्राउंड पर टेस्ट सीरीज हार गया। न्यूजीलैंड ने भारत को 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 2-0 से शिकस्त दे दी। भारत होम ग्राउंड पर लगातार 18 टेस्ट सीरीज जीत चुका था। कराची के साहिल पर शहरियों का रश। टर्टल्स की अफजाइश का सीजन शुरू। मादा बड़ी तादाद में कई माह तक साहिलों का रुख करती रहेंगी। बच्चे निकलने के बाद उन्हें समंदर में छोड़ा जाएगा। नामवर
पर मौसीकार उस्ताद ताफू इंतकाल कर गए। उम्र 78 बरस थी। कई माह से अलील थे। उस्ताद ताफू तबले के उस्ताद थे। मेहदी हसन, नूरजहां, नुसरत फ़तेह अली खान जैसे सिंगर्स के साथ परफॉर्म किया। गुलकारा नसीबो लाल समेत कई गुलकारों को मुतारिफ कराया। नमाज जनाजा कल अदा होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का उस्ताद ताफू के इंतकाल पर इजहार अफसोस। रोनाल्डो के अल नसर को अल खलूद के हाथों टफ टाइम। मुकाबला बराबर। इंटर मियामी ने अटलांटा यूनाइटेड को 2-1 से हरा दिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लेस्टर सिटी को नॉटिंघम फॉरेस्ट ने मात दी। स्पेनिश लीग ला लीगा में एस्पेला ने एस्पानियल को 2-0 से शिकस्त दे दी। बॉलीवुड अदाकारा विद्या बालन रक्स करते स्टेज पर लड़खड़ा गई। माधुरी दीक्षित के साथ परफॉर्म कर रही थी। निहायत खूबसूरती से खुद को संभाला और रक्स जारी रखा।